नमस्कार विद्यार्थियों। हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी के चिंता सर्ग के पद्यांशों का व्याख्या कर रहे थे। इस पद्यांश में मनु देव जाति को संबोधित करते हुए अपनी मनोगत भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि पिछले के पद्यांश में भविष्य में कवि जयशंकर प्रसाद ने मनु के माध्यम से देव जाति द्वारा किए गए उसके मिथ्या अभिमान के परिणाम स्वरूप उनका नाश हुआ और वो उनके समस्त जो वैभव था वो समाप्त हो गया। उसी का वर्णन आगे करते हुए कहते हैं कि प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में, बे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जलदी का नाद अपार। तो कवि ये कहते हैं कि मनुष्य देव जाति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देव जाति केवल अपने मिथ्या अहंकार में, मद में, घमंड में डूबी रही और विलासिता के नद में, विलासिता के सागर में वो गोते लगाती रही। तो और एक क्षण ऐसा आया जब प्रकृति ने उनका समूल नाश कर दिया, क्योंकि वो लोग अहंकारी थे और प्रकृति पर अधिकार करके उसे अपने अधीन करना चाहते थे। लेकिन प्रकृति सदैव हर काल में दुर्जय रही है, कोई भी उसको जीत नहीं पाया है। प्रकृति जो है वो कभी किसी के अधीन नहीं होती है। तो इसी अपनी मनोगत भावनाओं को व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में। कि मनु ये कहते हैं कि देवता लोग कैसे रहे, भूले मद में, अपने अहंकार में, अपने शक्ति के बल पर प्रकृति पर अधिकार करके वो उसको अपने अधीन करना चाहते थे। लेकिन देव जाति प्रकृति को पराजित नहीं कर पाई। वो तो स्वयं ही प्रकृति के सम्मुख पराजित होती चली रही, क्योंकि प्रकृति तो सदैव ही दुर्जय रही है, उसको कोई जीत नहीं पाया है। तो देवगण अहंकार में डूब करके सब कुछ भुला बैठे थे कि हम सब थे भूले मद में, कि अपने अहंकार में डूब करके, अपने मिथ्या अभिमान में डूब करके देव जाति जो है वो सब देव जाति ने प्रकृति के स्वरूप को भुला दिया था और प्रकृति को वो अपने अधीन करना चाहते थे। इस पराजय का मूल कारण जो है वो केवल देव जाति का अहंकार था। इस देवगण अहंकार में डूबकर ही सब कुछ भुला बैठे थे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जलदी का नाद अपार। कि उनको अपनी शक्ति के मद में, अपने अहंकार के मद में उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि अहंकार सारी आपदाओं को आमंत्रित करने वाली भयानक शक्ति है। कवि कह रहा है कि देव जाति मूर्ख थी, इसलिए वह विलासिता के सागर में नित्य प्रति डूबती ही रही। कि देव जाति कैसी थी कि केवल वो अभिमानी थी, अहंकारी थी, उसको ज्ञान नहीं था और इस ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण वो रात दिन विलासिता के सागर में ही डूबी रही। मनु सोच रहे हैं कि उसी विलासिता के सागर में डूबी रहने के कारण ही देव जाति का वैभव बन गया। वे सब डूबे डूबा उनका विभव, कि उसी विलासिता के सागर में डूबे रहने के कारण ही, उस अभिमान के कारण ही देव जाति का जो वैभव था वो प्रलय की बेला में नष्ट हो गया। कि देव जाति सब कुछ अथाह और असीमित दुख के सागर में परिवर्तित बन गया पारावार सागर। कि उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जलदी का नाद अपार। आज वही दुख का सागर भयानक गर्जना करता हुआ देवताओं के सुखों के ऊपर उन्नत लहरों के रूप में उमड़ रहा है। यह सब देव जाति के अहंकार का ही परिणाम है। तो प्रकृति रही दुर्जय कहकर कवि ने वैज्ञानिकों को सचेत करने का ये संकेत दिया है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना कठिन है। विलासिता के नद में रूपक अलंकार है, पारावार शब्द में परिरांकुर अलंकार है और दुख जलद में रूपक अलंकार है। तो कवि ये कहते हैं कि उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जलदी का नाद अपार। अब देव जाति जो है अत्यधिक भोग विलास के कारण, अत्यधिक अभिमान करने के कारण, नित्य प्रति विलासिता में डूबे रहने के कारण वो समाप्त हो गई। तो आज केवल दुख का सागर भयानक गर्जना करता हुआ उनके सुखों के ऊपर तैर रहा है, कि उनके सारे सुख जो हैं वो समाप्त हो गए, वो उनका सुख वैभव नष्ट हो गया। तो अब केवल दुख का सागर ही उनको दिखाई पड़ रहा है। फिर कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी मनु के माध्यम से कि चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमेह में निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास, सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नभ तुषार का
सघन मिलन होता जितना। कि आगे की पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मनु देवों के वैभव विलास के बारे में विचार करते हुए सोच रहे हैं। तो देवगण अपने शरीर पर सुगंधित अंगराग या चंदन का लेप लगाते थे और अपने वस्त्रों को पुष्पों की सुगंधि से उनको सुवासित करते थे कि अपने वस्त्रों पर भी विभिन्न प्रकार के इत्र इत्यादि का वो छिड़काव करते थे या उसको लगाते थे। कि चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमेह निश्वास। तो कभी ये कहते हैं कि देवगण इतने भोग विलास में डूबे रहते थे, लिप्त रहते थे कि वो अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के अंगराग, चंदन या सुगंधित द्रव्यों का लेपन करते थे और अपने वस्त्रों पर भी उनका छिड़काव किया करते थे। तो इसी कारण उनके वस्त्रों तथा उनकी सांसों से मधुर सुगंधी आया करती थी। कि चलते थे सुरभित खुशबू से भरे हुए, अंचल माने उनके आंचल कपड़ों से, वस्त्रों से, और जीवन के मधुमेह निश्वास माने श्वास। कि जब वो श्वास लिया करते थे तो उनकी सांसों से मधुर सुगंधी आया करती थी और उनके वस्त्रों से नित्य प्रति खुशबू या सुगंध जो है वो उड़ा करती थी, जो उनके उल्लास एवं आनंद में जीवन का प्रमाण था। कि वो बहुत अधिक वैभव में या उल्लास से या आनंद पूर्वक ऐश्वर्य से अपने जीवन यापन करते थे। उनके मुख की सुगंधी और उनके वस्त्रों सुंदर जो वस्त्रों के आने वाली सुगंधी को देख करके ऐसा प्रमाणित होता था कि उनका जीवन जो है वो अत्यधिक आनंद से और उल्लास से भरा हुआ है। फिर लिखते हैं कवि कि देव जाति का सुख विश्वास सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। कि इतना ही नहीं कि वो देव जाति अपने आनंद या सुख का विश्वास इतना दृढ़ हो गया था कि वह कोलाहल के रूप में ध्वनित होकर सर्वत्र सुनाई देने लग गया था, केंद्रीभूत इतना अधिक बढ़ गया था कि सुख केवल सुख का संग्रह कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। कि देव जाति को अपने सुख और वैभव का इतना अधिक अभिमान हो गया या उनको अमर होने का कि हम कभी जो हमारे जीवन में जरा अवस्था नहीं आएगी या हम सदैव ऐसे ही रहेंगे और सदैव सुख साधन भोग विलास में ही लिप्त रहेंगे, विलासिता पूर्ण सदैव जीवन रहेगा। ये विश्वास जो उनके हृदय में इतना दृढ़ इतना गहरा विश्वास भर गया था कि सर्वत्र उनका जो दृढ़ विश्वास था वो शोर के रूप में चारों ओर सुनाई देने लग गया था। कि केवल उनका कोलाहल, उनकी विलासिता और उनका जो वैभव के आचरण से संपन्न जो उनका व्यवहार था उसकी ही ध्वनि चारों ओर सुनाई देती थी। कि कोलाहल के रूप में चारों ओर वही सुनाई पड़ गया था कि ये सुख आनंद या सुख का विश्वास इतना दृढ़ था कि हम तो सदैव सुखी रहेंगे या आनंद का उपभोग करते ही रहेंगे क्योंकि हम अमर जाति हैं और हम कभी नष्ट नहीं होंगे। ये जो विश्वास था वो देव जाति के हृदय में इतना घर कर गया था कि वही ध्वनि जो है चारों ओर सुनाई देती थी। मनु सोच रहे हैं कि इन देवताओं ने नाना प्रकार के सुखों का अपने यहाँ संग्रहण किया कि सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना कि विभिन्न प्रकार के तरह तरह के जितने भी सुख प्रदान करने वाले साधन थे उन साधनों का यहाँ पर देव जाति ने संरक्षण किया, उनको इकट्ठा किया, उनको उन सुखों को भोगा। वे सभी सुख देव जाति के समीप इस प्रकार केंद्रित हो गए जिस प्रकार शीतकालीन प्रभात या संध्या के समय अंतरिक्ष में कि छाया पथ में नव तुषार माने पाला या ओश की कण सघन मिलन होता जितना। कि वे सभी सुख देव जाति के समीप इस प्रकार केंद्रित हो गए थे कि जिस प्रकार शीतकालीन प्रभात के सर्दी के ऋतु में जो प्रातः काल में कोहरा छाया हुआ रहता है या संध्या के समय अंतरिक्ष में भाप के नए नए श्वेत कण या ओस के जो कण हैं वो चारों ओर दिखाई देते हैं। सर्दी के दिनों में सुबह और शाम जो है वो घना कोहरा पड़ता है। उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि वो उनका जो विश्वास था या सुख के संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति थी उनकी वो कोहरे के रूप में या भाप के रूप में चारों ओर विद्यमान दिखाई देने लग गई थी। कि वे देव जाति के सभी सुख देव जाति के सभी इस प्रकार केंद्रीभूत हुआ कि चारों ओर उनके देव जाति ने केवल अपने चारों ओर उन सुखों का एक ओस का बना हुआ एक घरौंदा या गोल घेरा निर्मित कर लिया। वो उसके बाहर देखते ही नहीं थे। कभी भी कहने का भाव यह है कि देव जाति ने इस सुख साधन संग्रह करने का जो उनका
सत्य था कि वो सोचते थे कि केवल कि हम अमर हैं, हम कभी मर नहीं सकते, हम केवल आनंद उपभोग करने के लिए या विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये विश्वास जो था वो उनके हृदय में इतना अधिक गहरा हो गया कि उन्होंने अपने चारों ओर उस विश्वास की या सुख साधन को एकत्रित करने की एक कोहरे की दीवार जो है वो अपने चारों ओर निर्मित कर ली। उस कोहरे की दीवार के बाहर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और उन्होंने इसी क्रम में प्रकृति का भी के नियमों का भी उल्लंघन प्रारंभ कर दिया और उन्होंने प्रकृति को भी अपने अधीन करने के प्रयास कर दिए। इस कारण प्रकृति ने उनके अभिमान को चूर करने के लिए, उस घमंड को तोड़ने के लिए और अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए देव जाति का विनाश किया। तो कवि ने यहाँ लाक्षणिक शब्दावली में देवताओं के भोग विलास का वर्णन जो है मनु के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि ने सुख के साधनों की तुलना घने कोहरे से करके ये संकेत दिया है कि जिस प्रकार अंतरिक्ष में घना कोहरा ज़्यादा देर नहीं टिकता और क्षणिक होता है, उसी प्रकार देव जाति ने जो सुखों का संग्रह किया, सुखों को इकट्ठा किया, वो भी ज़्यादा देर नहीं टिके और ये क्षणिक जो सुख है वो उनके दुख में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार देवों का जो पूंजीभूत सुख स्थायी न होकर क्षणिक ही सिद्ध हुआ और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो गया। जिस प्रकृति ने जब अपने विध्वंसकारी प्रलयकारी स्वरूप को जब धारण किया और संपूर्ण जब देव जाति का विनाश एक झटके में कर दिया, तो उससे ये सिद्ध हो गया कि प्रकृति को कोई नहीं जीत सकता। और ये जो सुख थे, जो सुख के साधन देवताओं ने अपने चारों ओर एकत्रित किए थे, वो सुख जो है वो स्थायी ना होकर के क्षणिक हुए, कि क्षणिक सिद्ध हुए। अंतिम पंक्तियों में कवि ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। अगले व्याख्यान में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।